तो देखिए जो प्रश्नावली है 3F, प्रश्नावली 3F, और 3F में कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, 6 तक करवा दिए गए थे ना। तो चलिए 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं। और 7 वाले क्वेश्चन में लिखा क्या है, सुनिएगा अच्छे से। इसमें लिखा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। मतलब 3 दिन के इतने तो लगना ही लगना है। जैसे डेमो क्लास देने जाते हैं ना, तो जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पर वो तो लगना ही लगना है, डेमो का लगना है वहाँ पर। इसी प्रकार यदि जो पुस्तक देता है तो 3 दिन के तो लगना ही लगना है। मतलब चाहे तुम 1 दिन बाद वापस करे आओ तब भी वो 3 दिन का रुपये ले लेगा, नियत है। और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। उसके हिसाब से 3 दिन बाद जैसे दिन होता है चौथा दिन, तो उसका अतिरिक्त किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। मतलब कितने दिन रखा उसने, 7 दिन। तो 7 दिन में से 3 दिन रहे होंगे कुछ, तो 3 दिन का तो नियत रहेगा। बचा कितना, और 4 दिन और बचे, तो 4 दिन के उसके हिसाब से दिए गए होंगे। और फिर लिखा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसने पूछा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताइए। तो मान लेते हैं नियत किराया क्या है, x। माना नियत किराया बराबर x रुपया, x रुपये। नियत किराया मतलब कितने दिन का, प्रथम 3 दिन का, प्रथम 3 दिन का। फिर इसने कहा है अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये मान लेते हैं। अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया है जो, वो मान लेते हैं y रुपये। कैसे ही, तो प्रथम कंडीशन में लिखा था इसमें, प्रथम शर्त से, कि जो सरिता है इसने कितने दिन पुस्तक रखी, 7 दिन। और 7 दिन के इसने रुपए कितने दिए, 27 रुपया दिए। तो 3 दिन के तो इन्हें ये लगना ही लगना है, कितने, x रुपया। प्लस अब बचे कितने हैं 7 दिन में, 3 दिन घटाने के बाद 4 दिन। और 4 दिन का 1 दिन के हिसाब से कितना लग रहा है, y। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y। और इसमें जोड़ दिया जाएगा तो टोटल कितना हो जाता है, 27। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन जाता है पहला। फिर द्वितीय शर्त में कहा गया है, द्वितीय शर्त से एक दूसरी लड़की है जिसका नाम सुशी है, उसने एक पुस्तक रखी कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। और उसने 5 दिन का किराया कितना दिया है, 21 रुपये दिया है। तो नियत किराया तो उसको लगा ही होगा 3 दिन का, तो x रुपये लगा ही होगा। अब 5 दिन के लिए रखी थी जिसमें 3 दिन सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने बचेंगे, 2 दिन। तो 1 दिन का अतिरिक्त 1 दिन का किराया y रुपये है, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y। तो इसी में जुड़ जाएगा और टोटल कितने हो जाते हैं। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा समीकरण। दोनों समीकरण को हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1/2 से। समीकरण 1 लिखिए x प्लस के 4y बराबर 27, और दूसरा है x प्लस के 2y बराबर 21। यही है। तो इसमें देखिए तो पहले से समान है, तो नहीं बनाओ किसी को समान है ही समान। तो इनके क्या देखेंगे, चिन्ह, चिन्ह कैसे हैं इनके, समान है ना, क्योंकि प्लस प्लस के। जब समान चिन्ह होते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, घटाने पर। अगर विपरीत चिन्ह होते तो क्या लिख देते, जोड़ने पर। घटाइए, जब घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होता है वो प्लस का। तो ये किसका है, प्लस का है, तो इकाई का हो जाएगा। ये प्लस का इकाई का, ये प्लस का इकाई का, ये से कैंसिल। इससे इसको घटाइए, कितना बचेगा, 2y। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, इससे घटाएंगे, इससे घटाओ कितना, 2y बचा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 6। 2 से काट दीजिए तो y बराबर कितना आ जाएगा, और x की वैल्यू भी निकालना है हमें। तो y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, ये है, दिख रहा है। तो x प्लस के 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई, 3, बराबर में कितना है, 27।
तो x प्लस के 4 × 12 बराबर 27। तो x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर 15। मतलब 15 रुपया तो लगने हैं 3 दिन के। 3 दिन के लिए जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, जो नियत किराया है वो तो 15 रुपये देना ही पड़ेगा। और 3 दिन बाद जैसे ही ज़्यादा दिन होने लगे हैं तो फिर प्रत्येक दिन के हिसाब से कितने देने पड़ेंगे? 3-3 रुपया। तो क्या लिखेंगे? अतः नियत किराया कितना आया? नियत किराया बराबर x माना था ना नियत किराया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो 15 रुपये। और इसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया क्या आया? क्या माना था अपन ने? y रुपये माना था। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई है, 3 रुपये। तो यही हो जाएगा इसका क्या आंसर। समझ आया? तो उतारिए जल्दी से, हटा दें तो इसको। तो देखिएगा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। सुनिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। कुछ किसानों के बीच क्या है? बराबर बराबर धन बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते, कितने होते? 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते। मतलब ये कह रहा है किसानों की संख्या जो अब है, अगर वहाँ से 2 कम हो जाती तो सबको कितने ज़्यादा मिल जाते? 50-50 रुपया ज़्यादा मिल जाते। फ़ायदा हो जाती ना सबको 50-50 की। फिर इसमें लिखा है यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती, जब अधिक हो जाती तो कह रहा है कि प्रत्येक किसान को 30 रुपया कम मिलते। जो अभी मिल रहे वहाँ से 30 रुपया कम मिलते। तो कह रहा है कुल धनराशि और किसानों की संख्या बताइए। कुल राशि बताना है और किसानों की संख्या बताना है। तो पहले तो हम मान लेंगे क्या? किसानों की संख्या माना, किसानों की संख्या मान लें x, किसानों की संख्या बराबर x, और एक किसान को प्राप्त राशि मान लें कितना? y। प्रत्येक किसान लिखा ना, जब बंटवारा होगा तो सभी को मिलेगा। प्रत्येक किसान को प्राप्त राशि बराबर y रुपये। तो कुल धनराशि कितनी हो जाएगी? कुल धनराशि कितनी हो जाएगी? एक किसान को y रुपया मिल रहा है तो x किसान को कितने हो जाए? xy हो जाए क्या नहीं? जैसे मान लीजिए कि जो एक किसान है उसको 50 रुपये दिए जा रहे हैं, तो 10 किसान को कितना हो जाएगा? पूरे धनराशि 500 हो जाएगा ना, गुणा कर देंगे। इसी प्रकार एक किसान को y रुपये माना हमने कि y रुपये मिल रहा है, और टोटल किसान कितने मान लिए? x। तो कुल धनराशि इनके गुणनफल के बराबर हो जाएगी, यानी xy। ऐसे ही तो पहली कंडीशन में मैंने कहा है कि किसान की संख्या 2 कम होती तो प्रत्येक को कितना मिलता? 50 रुपया अधिक मिलते। तो पहली शर्त से, प्रथम शर्त में कहा है कि किसान की संख्या कितनी हो जाए? 2 कम हो जाए। किसानों की संख्या बराबर, पहले x थी अब कितनी हो जाए? x माइनस। तो प्रत्येक को कितनी राशि मिलने लगती है? प्रत्येक को प्राप्त राशि, प्रत्येक को प्राप्त राशि कितनी हो जाती है? 50 रुपया बढ़ जात। y हते अब 50 हो जाएंगे y प्लस, और धनराशि तो वही रहना है, धनराशि जितनी नियत है वही रहेगी, बढ़त कम तो हो नहीं जाएगी। तो कुल धनराशि क्या हो जाएगी? इनके गुणनफल के बराबर होगी ना।
होगी क्या नहीं? तो x माइनस के 2 y प्लस के 50 यही रहेगी। कुल धनराशि ये है और ये भी है, तो ये तो बराबर होंगी धनराशि, धनराशि तो एक ही है ना, तो इसके बराबर में लिखा जाएगा क्योंकि धनराशि उतनी ही है। तब x माइनस के 2 कोष्टक में y प्लस के 50 बराबर xy, इनका मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा xy प्लस के 50x माइनस के 2y प्लस माइनस के 100, पहले x का कराया इसमें, फिर माइनस 2 का कराया इसमें, इतना बन जाएगा बराबर में xy, xy से xy उड़ा दो, यहाँ कितना बच गया 50x माइनस के 2y 100 साइड ले जाए, 2 कॉमन ले लो, 2 से भाग लगा दो, सब में लगा दें 2 से भाग, तो यहाँ क्या बच जाएगा 25x, यहाँ y बराबर, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या कहा है इन्होंने द्वितीय सहज से, द्वितीय सहज से इन्होंने कहा है कि यदि किसानों की संख्या 2 अधिक हो जाती, कितनी हो जाती, तो लिखो किसानों की संख्या पहले कितनी थी x, अब कह रहे 2 ज़्यादा हो जाए, मतलब x प्लस, ठीक है। फिर कह रहे प्रत्येक किसानों को कितने कम मिलने लगते, तो प्रत्येक को प्राप्त राशि कितनी हो जाती, प्राप्त राशि 30 रुपया कम जाते, पहले कितने मिल रहे थे y, तो 30 कम कर देंगे y माइनस 30, तो धनराशि कितनी हो जाएगी, और धनराशि इनकी संख्या इनके गुणनफल के बराबर हो जाए, x प्लस के 2 और y माइनस के 30, ऐसे ही रहेगा, चूंकि धनराशि तो वही है तो इसके बराबर में ये रहेगा। तब x प्लस के 2 y माइनस के 30 बराबर xy, इनका मल्टीप्लाई कराइए, क्या बनेगा xy माइनस के 30x प्लस के 2y माइनस के 60 बराबर xy, xy कैंसिल हो जाएंगे, xy वाले एक साइड रख लीजिए, तो इस तरफ रख लें, माइनस के 30x प्लस के 2y बराबर 60 प्लस के उस तरफ पहुंचा देंगे, 2 से भाग लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 15x, यहाँ पर y बराबर 30। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 1/2 से, तो समीकरण 1 उतार लेंगे, समीकरण 1 क्या है 25x माइनस के y बराबर 50, और दूसरा क्या है माइनस के 15x प्लस के y बराबर, तो इनके गुणांक समान है कि नहीं, जब इनकी गुणांक समान है तो हम क्या देखेंगे, इनके चिन्ह देखेंगे, और चिन्ह एक प्लस का है और एक क्या है, जब एक प्लस का एक माइनस का तो विपरीत चिन्ह कहलाए, और जब विपरीत चिन्ह होते तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, जोड़ने पर, जोड़ दो, तो इनको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा। अब इनको जोड़िए, एक इसके हैं प्लस के, एक इसके हैं, इनको जोड़ो, कितना बन जाएगा, यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10x बराबर, इनको जोड़ेंगे कितना 80, काट दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 किसान थे। अब y की वैल्यू भी निकालना है, तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये लिखा हुआ 25x माइनस के y बराबर 50, तो यहाँ 25 गुणे 8 माइनस के y बराबर, तो 25 अट्ठे 200, जो 50 इस साइड लेके आओ, माइनस के हो जाए, y उस साइड ले जाओ, तो y बराबर कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो यानी कि एक किसान को अभी कितने मिल रहे थे रुपया, 150, सही कंडीशन में, और किसानों की संख्या कितनी थी 8, ठीक है। अब इनने पूछा कुल संपत्ति कितनी थी, यानी कि कुल धनराशि कितनी थी, तो कुल धनराशि क्या मानी थी अपन ने xy, तो इन दोनों का गुणा कराएंगे तो कुल धनराशि आ जाएगी, तो यहाँ लिखते हैं कुल धनराशि बराबर xy, और x की वैल्यू कितनी है 8, y की वैल्यू 150, 15 अट्ठे 120, 1200 रुपया है पूरी धनराशि, समझ आया, तो उतार लीजिए जल्दी से, हाँ हटा दें तो,
तो देखिएगा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। 9 वाला क्वेश्चन है, सुनिएगा अच्छे से। एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपये की पूंजी लगाई। कितने रुपए लगाए? 75,000 रुपये। इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, एक जो भाग था उसने ब्याज पर दे दिया। कितने पर? 12% वार्षिक ब्याज पर। और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज पर लगाया। मतलब जितने एक बच्चे बहुत तो बामे से उसने 10% वार्षिक ब्याज पर लगा दिया। फिर ये कहा है कि उसे कुल वार्षिक ब्याज कितना मिला है? 8,300 रुपया मिला उसको ब्याज। तो ये कह रहे हैं, तो ज्ञात करिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। तो दो दरें हैं ना, एक 12 है, एक 10। तो ये कह रहे हैं कि बता दो हमें कि दोनों पर कितना कितना इन्होंने धन लगाया है। तो मान लेते हैं कि 12% वार्षिक ब्याज पर लगाया गया धन कितना है? x रुपये। और 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया गया जो धन है वो कितना है? y रुपये। तो माना 12% वार्षिक दर पर लगाया गया धन कितना है? x रुपये। और 10% वार्षिक ब्याज पर लगाया गया धन कितना मान लिया है? y रुपये। यही। और कुल पूंजी कितनी दी है? दिया है। कुल पूंजी कितनी है? 75,000 रुपया है इनके पास। 75,000 से ज़्यादा नहीं लगा सकते, केवल 75,000 ही हैं। दो भागों में बांट दे इनने, एक को लगा दिया 10% पर, एक को लगा दिया 12% पर। तो पहली शर्त क्या है? प्रथम शर्त तो यही है कि उनके पास पूंजी कितनी है? 75,000। मतलब दो ही भागों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 75,000। मतलब x प्लस के y बराबर 75,000। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। द्वितीय शर्त में क्या कहा? द्वितीय शर्त से इन्होंने कहा है कि जो इस पे ब्याज मिला 12% वार्षिक दर पर और जो इस पे मिला 10% वार्षिक ब्याज की दर से, उन दोनों ब्याज का जो योग है वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 8,300 रुपये। तो क्या लिखेंगे? 12% पर ब्याज प्लस के 10% पर ब्याज बराबर कितना है? 8,300 रुपये। यही है। तो 12% पर ब्याज, मूलधन कितना है इसका? x, p गुणे r गुणे t होता ना, बटे में 100 किसके बराबर? साधारण ब्याज के बराबर। तो मूलधन x है, दर कितनी है? 12, t समय कितना है? वार्षिक कह रहे हैं ना, तो वार्षिक मतलब 1 वर्ष। वार्षिक ब्याज कह रहे हैं मतलब 1 वर्ष, बटे में प्लस के, ऐसे ही इस पे इसका मूलधन क्या है? y इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 10, टी की 1, बटे में बराबर में 8,300। इतना ही रहेगा। इसका क्या करिए? एलसीएम ले लीजिए। तो कितना आ जाएगा? 100। और यहाँ क्या बन जाएगा? 12x प्लस के 10y बराबर 8,300। क्या कराएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या बन जाएगा? यहाँ गुणा होगा इसका। तो 12x प्लस के 10y बराबर बन जाएगा 8, 3 डबल जीरो तो थे ही और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, इतना हो जाएगा। इससे क्या करिए? कॉमन आ रहे हैं, दो कॉमन ले लीजिए। मतलब कि 2 से भाग लगा दीजिए। 2 से भाग लगाएंगे इसमें तो क्या बन जाएगा? 6x, यहाँ 5y बराबर, इसमें 2 से भाग लगाइए तो कितना बनेगा? 2 चौको 8, 2 एकम 2, 5 और 000, यही बनेगा। तो ये होगा इक्वेशन सेकंड। तो समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 उतारेंगे, क्या लिखा हुआ है? x प्लस के y बराबर 75,000। और दूसरा क्या है? 6x प्लस के 5y बराबर, ठीक है, 4,15,000। यही होगा। इक्वेशन ए फर्स्ट है, इक्वेशन ए सेकंड है। तो यहाँ पर तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? गुणांक समान बनाना पड़ेगा।
तो गुणांक हम y के बना लें। अगर समीकरण 1 में हम 5 से गुणा कर दें तो यहाँ 5y बन जाएगा, और जब समान बन जाए तो फिर हम उसको घटा भी सकते, जोड़ भी सकते हैं चिन्ह देख के। तो हम समीकरण 1 में कितने से गुणा करा दें? 5 से। समीकरण 1 में 5 से गुणा कराने पर 5 से गुणा कराइए तो यहाँ क्या बन जाएगा? 5x प्लस के 5y बराबर 5 से इसमें गुणा करा दीजिए तो कितना बनेगा? 5 25, 5 सते 35 और 2 37, 375 और 000, 3,75,000, यही बनेगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, नहीं है तो यहाँ दूसरा इक्वेशन उतार लीजिए, यही बनेगा। क्या करेंगे अब यहाँ अपन? क्या करेंगे? घटाएंगे ना, क्योंकि इनके चिन्ह कैसे हैं? समान हैं। तो क्या लिखेंगे? घटाने पर घटाएंगे तो दूसरे वाले में माइनस का गुणा हो जाएगा। माइनस का गुणा मतलब साइन चेंज, ऐसे ही ये तो कट जाएंगे, इसका क्या बचेगा? -x। इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ पर 25,000 ये बचेंगे, और ये तो कितना आ जाएगा? 40,000, और वो भी किस में आएगा? माइनस में। माइनस माइनस तो एक तो पूंजी आ गई कितनी? 40,000। तो x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान 1 में रखने पर, और 1 में रखेंगे तो 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 75,000। तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 40,000 प्लस के y बराबर 75,000 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उस साइड घट जाएंगे तो 35,000 आ जाएगी। ठीक है, तो बाद में क्या लिख दिया जाएगा? अतः 12% पर लगाई गई राशि कितनी है? लगाई गई राशि क्या मानी थी अपन ने? x रुपये, और x की वैल्यू कितनी आई? 40,000 रुपये। इसी प्रकार 10% पर लगाई गई राशि कितनी है? y माना था ना अपन ने, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 35,000। तो ये हो गया आंसर। समझ आया? तो उतार लीजिए जल्दी से, हटा दें तो इसको। तो ऐसे ही 10 वाला क्वेश्चन कर ले हो ना, वहाँ पर समय अपन ने कितना लिया था? 1 वर्ष, पिछले क्वेश्चन में अभी जो किया है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन दिया गया उसमें कह रहे हैं 2 वर्ष पश्चात, कह रहे हैं ना 2 वर्ष पश्चात कह रहे हैं, तो टी की वैल्यू कितनी लेंगे? 2, दोनों के लिए 2 टी की वैल्यू। ठीक है, तो उसको छोड़ा कर ले हो ना 10 वाला। चलिए इसके बाद है 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा, मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। बड़ी खुशी में गई होगी कि 2,000 तो आना है। हाँ, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची जानते हो क्या होता है? जो रुपये देते ना, कैशियर बोलते हैं इसको। कैशियर से उसने क्या कहा कि 50 रुपया के नोट दे दो, 100 रुपया के नोट दे दो हमें। कुल 25 नोट प्राप्त हुए उसे। कितने प्राप्त हुए? मिला जुला के कछु हते 50 के, कछु 100 के, और टोटल कितने हो गए उसके पास? 25 नोट हो गए। तो कह रहा ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपया और 100 रुपया कितने कितने नोट प्राप्त किए। अलग अलग बताने के 100 के कितने के मिले इन्हें और 50 के कितने के मिले। तो मान लें 50 के नोट x यानी कि x हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x, ठीक है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान लें? y। तो प्रथम शर्त से क्या कहा है कि इनके पास
जितने टोटल नोट आए वो कितने आए हैं, 25 आए हैं। मतलब इन दोनों को जोड़कर कितना हो जाता है, 25। इक्वेशन द्वितीय सहित से क्या कहा, देख नहीं रहा लेकिन लिखी है द्वितीय सहित। द्वितीय सहित कितने रुपए निकालने गई वो, 2000 रुपया। और 2000 रुपये निकाले हैं तो 50 वाले जो नोट हैं कितने हैं, एक्स है ना, तो इनसे कितनी राशि बन जाएगी, 50 एक्स बन जाएगी, बनेगी कि नहीं। ऐसे ही 100 नोट के हैं, जो 100 के नोट हैं, जो हाँ जो 100 के नोट हैं उनसे कितनी राशि बन जाएगी, 100 आई। और टोटल मिला जुला है कितना हो जाता है, 2000 रुपया। जैसे जब भी जमा करने जाते हैं तो अपन देखते हैं कि हाँ 100 रुपया के इतने नोट है, खटाक से भर देते हैं उसमें। जब जमा करते हैं ना तो पीछे उसमें भरना पड़ता है कितने नोट हैं, ठीक है, तो उसमें भर देते हैं आराम से। तो ऐसे ही लेकिन इन्होंने पूछ लिया है, तो जब पूछे हैं तो यहाँ पर 50 के नोटों से कितने रुपए बनेंगे, 50 एक्स बनेंगे कि नहीं। और 100 के नोटों से कितने रुपए बनेंगे, 100 वाई बनेंगे कि नहीं। और टोटल रुपए कितने हैं, 2000। इससे 50 कॉमन ले लीजिए या 50 का भाग लगा दो। 50 का भाग लगाएं तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स। यहाँ भाग लगाएं कितना हो जाएगा, 2y। यहाँ 50 से भाग लगा दीजिए कितना बचेगा, 40। इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 2 को हल करो। समीकरण 1 व 2 से, और समीकरण 1 क्या है, x प्लस के वाई बराबर 25। समीकरण 2 क्या है, x प्लस के 2y बराबर 40। यहाँ देखिए x के गुणांक समान हैं तो इनके चिन्ह देखेंगे, और इनके चिन्ह किस प्रकार के हैं, एक जैसे हैं। और जब एक जैसे होते हैं चिन्ह तो क्या करते हैं अपन, लिखते घटाने पर घटा दीजिए, या माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाए, ऐसे कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा, माइनस के वाई, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 15। तो y बराबर कितना आ जाएगा, आ जाए। फिर क्या करेंगे, y की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1, समीकरण 1 तो ये है, x प्लस वाई बराबर 25। तो x की वैल्यू तो चाहिए ही है, y की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 माइनस के 15 और x बराबर 10। तो लिख देंगे, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या मानी थी, x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मानी थी, y, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो यही हो जाएगा आंसर। समझ पाए तो उतार लो जल्दी से।